नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, इसे प्रकृति का कहर कहें या फिर कोई एक आने वाले खतरे के संकेत कहें। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बीकानेर के अंदर कुछ दिन पहले जमीन धंसने की घटना देखी गई, वही सेम घटना जो है बाड़मेर के अंदर भी देखी गई। खबर की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये दरारें पड़ क्यों रही हैं उसके भी कारणों का हम जो है कुछ एनालिसिस करेंगे। अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट वहां से नहीं आई है, उस आधार पर भी कुछ चीजें हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। जब स्टार्टिंग की कंडीशन थी तो पृथ्वी पर जो है कुछ इस प्रकार से आपको एक बड़ा जो है भूखंड दिखाई देता था और वह बड़ा भूखंड कहलाता था पेंजिया। यानी जब प्रारंभिक अवस्था में आप देखें तो पृथ्वी पर एक बड़ा भूखंड था, यानी एक स्थल खंड था जिसे हम पेंजिया कह रहे थे। और इस पेंजिया के चारों ओर ये विशाल जलराशि थी जिसे कहा जाता था पेंथालासा। पेंथालासा याद रखना। समय के साथ जो है इस पेंजिया के अंदर विघटन की प्रक्रिया होती है और ये पेंजिया जो है कार्बोनीफेरस के आसपास जो है टाइम पीरियड में ये जो पेंजिया है ये दो बड़े महाखंडों में टूट जाता है। एक भाग उत्तर की ओर जिसे हम कहते हैं अंगारा लैंड, या इसे हम लोरेशिया भी कहते हैं, याद रखना, अंगारा लैंड या लोरेशिया। और जो दक्षिणी भाग है उसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इसके बीच में ये जो जलराशि है इस जलराशि को हम कहते हैं टेथिस सागर, टेथिस सागर। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ये प्लेटें जो है टूट टूट के अलग अलग 7 बड़े खंडों में टूट जाती हैं और ये हमारा वर्तमान विश्व बन जाता है। ये हम बात कर रहे हैं वर्तमान विश्व की, यानी ये कंडीशन बनी है। आखिरकार ये कंडीशन बनी कैसे है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, खबर पे भी आऊंगा मैं। यहां पे देखिएगा, कंडीशन ये होती है कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपसे डिस्कस किया था कि भाई पृथ्वी का ये जो लगभग भाग है ये लगभग 100 किलोमीटर की गहराई वाला भाग है और इस 100 किलोमीटर गहराई वाले भाग को हम कहते हैं स्थल मंडल। और ये जो लगभग 400 किलोमीटर की गहराई वाला भाग है इसे हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। इस दुर्बलता मंडल के अंदर जो है टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहां पर जो है रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वह गर्म होकर इस तरीके से संवहनीय रूप में, यानी संवहनीय धाराओं के रूप में जो है लगातार घूर्णन करते हैं। यानी संवहनीय जो धाराएं हैं, यानी संवहनीय धाराओं की बात कर रहा हूं, संवहनीय धाराओं के रूप में या संवहनीय करंट्स के रूप में जो है आपके ये लगातार जो है यहाँ पे घूर्णन करेंगे। अब घूर्णन की वजह से यहाँ पर ये वाला जो भाग है प्लेट वाला, ये प्लेट वाला भाग क्या होता है, प्रभावित होता है। और इन प्लेटों वाले भाग में क्या होता है, मूवमेंट होता है। अभी की कंडीशन ये है कि जो भारतीय प्लेट है, हम बात कर रहे हैं किसकी, भारतीय प्लेट की बात कर रहे हैं। उस भारतीय प्लेट में कुछ कंडीशन इस प्रकार की है, जैसे यहां पे अगर बात करें उत्तरी साइड में तो ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। और यदि यहां पे बात करें तो ये वाला जो भाग है ये वाला भाग है भारतीय प्लेट का। ये वाला भाग कौन सा है, भारतीय प्लेट का। अब इस भारतीय प्लेट के अंदर भी जो है मोमेंट हो रहे हैं। पहले की कंडीशन ये थी कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। अब कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत भी गति कर रही है। साथ साथ ये जो भारतीय प्लेट है ये भी धीरे धीरे जो है यहां पे इस वाले भाग में, अब आप देखोगे कि भारतीय प्लेट के भी ये दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जहां पे हिमालय है और एक हिस्सा जहां पे आप देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। अब ये प्रायद्वीपीय वाला भारत वाला जो भाग है ये धीरे धीरे लगातार जो है इस तरीके से उत्तर पूर्व की तरफ भी क्या कर रहा है, मोमेंट कर रहा है। उत्तर पूर्व की तरफ भी क्या कर रहा है, मोमेंट कर रहा है। और उस मोमेंट की वजह से यहां पे इस वाले पोर्शन में जो पठार है, तिब्बत का पठार, वह भी धीरे धीरे इससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है इस तिब्बत के पठार के भी जो है दो खंड हो जाएं, या फिर यहां पर कोई अन्य जो है भूगर्भिक हलचल जो है या घटना जो है यहां पे देखने को मिल जाए। क्योंकि बीते 2 वर्षों में आप देखोगे, 2 से ढाई वर्षों का समय बता रहा हूं, यहां नेपाल और जो उत्तरी भारत के आसपास वाला भाग है वहां पर तेजी से जो है आपके भूकंप की घटनाएं देखने को मिली हैं। इसके अलावा भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। अब बात करते हैं, देखिएगा, बात कर रहे हैं हम ये मंगला क्षेत्र, यानी अब बीकानेर के बाद में बाड़मेर के अंदर भी, अभी बीकानेर की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर स्पष्ट नहीं हुआ है। प्रारंभिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यहां पर कोई ना कोई एक ऐसा जलाशय रहा होगा जिसकी वजह से इतनी जमीन धंस गई हो, लेकिन यह बात जो है कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठती है। क्योंकि
वहां के आसपास के लोगों को इस बात पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा जमीन धंसना कहीं ना कहीं कोई हो सकता है आगे कोई जियोलॉजिकल ऐसी घटना हो जिसकी वजह से ये हुआ है। मंगला टर्मिनल के वेलपेड 3 से 6 के बीच में करीब 1.5 किलोमीटर लंबी जमीन में आई दरार, यानी हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र की जहां पर क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है। ये हम बाड़मेर वाले भाग की बात कर रहे हैं। और यहां पर अगर पश्चिमी राजस्थान में क्रूड ऑयल का देखें तो ये राजस्थान जो है भारत के लगभग 25% क्रूड ऑयल का यहां से क्या होता है, उत्पादन होता है। देखिएगा करीब एक माह पूर्व बीकानेर में जमीन फटने की घटना सामने आई थी, यानी ये बात है 16 अप्रैल की, जब बीकानेर के अंदर जमीन घटने की घटना सामने आई थी, जमीन जो है धंसने की घटना सामने आई थी। इसके बाद अब बाड़मेर में भी तेल उत्पादन क्षेत्र मंगला टर्मिनल के आसपास करीब 1.5 किलोमीटर इलाके में जमीन में दरार आई है। इसके बाद प्रशासन की ओर से टीमें मौके पर भेजी गई हैं और जांच की जा रही है। आखिर यहां पर जो है हो सकता है, देखो 2-3 फैक्टर यहां पे काम करते हैं, 2-3 फैक्टर काम करते हैं कि भाई जहां से देश का 25% क्रूड ऑयल का उत्पादन हो रहा है, यहां से क्रूड ऑयल तेल को पाइपलाइन के जरिए जामनगर रिफाइनरी तक भेजा जाता है। मंगला टर्मिनल के आसपास बड़ी संख्या में तेल के कुएं हैं, हो सकता है यहां पर तेल के कुएं हो, उसकी वजह से इस प्रकार से हो सकता है। और कुछ समय पहले यहां पर जो है ड्रिलिंग का काम भी किया गया था। अब लेकिन ड्रिलिंग का काम किया गया था तो वो ड्रिलिंग का काम भी जो है इस स्तर पर नहीं हुआ कि भाई इतने बड़े क्षेत्र पर, देखो सहजरासर में तो एक छोटे क्षेत्र में जमीन धसी थी, यहां पर इतने बड़े क्षेत्र में और ऐसी घटनाएं जो जमीन फटने की या दरार आने की घटनाएं हैं जो केवल पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय हमारे लिए है। अब यहां पे देखो पश्चिमी राजस्थान में आज से नहीं, इस क्षेत्र के अंदर 2009 से जो है क्रूड ऑयल का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अभी देखो भूवैज्ञानिक इस पूरे मामले का पता करवा रहे हैं कि आखिर इसकी लगातार वजह क्या हो सकती है। एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि आज जहां पर पश्चिमी राजस्थान है वहां पर एक नदी बहा करती थी, सरस्वती नदी। हो सकता है सरस्वती नदी के अंदर जो है इस तरीके की घटना हो रही हो, या हो सकता है वहां पर जल स्तर लगातार कम हो रहा हो, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। क्योंकि अभी जो है आप रिसेंटली देखेंगे तो यहां पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट सरस्वती। इस प्रोजेक्ट सरस्वती के तहत जो आपको ध्यान होना चाहिए, एक समिति है केसी वाल्दिया समिति, केसी वाल्दिया समिति। इस केसी वाल्दिया समिति ने ध्यान रखना 26 नवंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 26 नवंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस रिपोर्ट के अंदर यह स्पष्ट कहा गया था कि भाई आज जहां पर ये हमारा मुरसल वाला एरिया है वहां पे सरस्वती नदी हुआ करती थी। और ये सरस्वती नदी देखो ध्यान रखना, यहां पे पहले एक चीज माना करते थे कि भाई सरस्वती नदी जो है मिथ्या है, वास्तविकता नहीं है, लेकिन इस बात को इन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि सरस्वती नदी वास्तविकता है अपितु मिथ्या नहीं है, और इसे जीवंत नदी का दर्जा भी दिया गया था। तो हो सकता है यहां पर सरस्वती नदी वाला जो ये रूट है, उसी रूट में लगातार जमीन का धंसना कहीं ना कहीं हो सकता है, वहां पर एक और प्राकृतिक घटना इसकी वजह से हो सकती है। अभी तक इसके आधार पर कोई फैक्चुअल डेटा यहां पे नहीं आया है। जब इसका कोई अगर मान लीजिए ऑथेंटिक डेटा आएगा, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर रिपोर्ट आएगी, उस विस्तृत रिपोर्ट की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।